सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका ITR 1 का इंटीमेशन आ गया है, लेकिन जिस वक्त इंटीमेशन आया उस वक्त उनका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ था, तो उन्होंने बाद में बैंक अकाउंट वैलिडेट किया है। लेकिन अभी इनकम टैक्स के पोर्टल पे नो वैलिडेटेड अकाउंट आ रहा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, जब तक आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है तब तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आता है। तो इस केस में आपको ईमेल करनी होती है इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और आपको इंश्योर करना है कि आपका जो नेम है एज़ पर बैंक अकाउंट और एज़ पर पैन वो सेम हो, और आपका जो पैन नंबर है वो बैंक से लिंक हो, तभी आपका अकाउंट वैलिडेट होता है। तो आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट को भी वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट वैलिडेट कर सकते हैं। तो किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड भेज सकता है। एक और सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भेजा है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर दी थी 28 अगस्त को, लेकिन वो अभी भी वर्क लिस्ट में प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि उन्होंने कंफर्मेशन या फिर रिवाइज रिटर्न को कंफर्म नहीं किया है कंप्लायंस डेट तक, तो क्या उनकी रिटर्न प्रोसेस की जाएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देने से पहले नॉर्मली कंफर्मेशन मांगता है कि क्या टैक्स पेयर ने सही रिटर्न फाइल की है या वो रिटर्न को रिवाइज करेगा। तो आपको विद इन टाइम उसे कंफर्म करना होता है, ताकि आपका जो रिफ़ंड है वो जल्दी आ सके और आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस की जा सके। लेकिन यदि आपने रिप्लाई नहीं भी दिया है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करेगा। इसके लिए और टाइम ले सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न प्रोसेस की जाती है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 25 है ITR को प्रोसेस करने के लिए। जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया है उन्हें इंश्योर करना है कि रिफ़ंड लेने से पहले उन्हें अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना है, ताकि उनका रिफ़ंड जल्दी आ सके। तो इसके लिए वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेंगे। तो आप वहाँ पे एक से ज़्यादा अपना बैंक अकाउंट एंटर कर सकते हैं, जिस केस में कि OTP भेजा जाता है आपके मोबाइल नंबर पे, जिससे कि आपको कंफर्म करना होता है। उसके बाद ही आपका अकाउंट वैलिडेट होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका नेम और पैन बैंक में लिंक हो, ताकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो सके। 9 नवंबर तक दोस्तों यदि टैक्स पेयर की अपील इनकम टैक्स कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर सकता है। इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। यहाँ पे SSC का केस 4 साल से ज़्यादा पेंडिंग था इनकम टैक्स कमिश्नर अपील के पास, और इस केस में कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपील है उन्हें सेग्रीगेट किया था कि कितनी अपील्स ओवरड्यू हैं, यानी कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है रेकरिंग इशू के बेस पे। तो यहाँ पे ये कहा गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि 5,80,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की अपील पेंडिंग है, जिसमें से कि फेसलेस कमिश्नर के पास भी पेंडिंग है अपील्स, और 80,170 से ज़्यादा अपील नॉन फेसलेस CIT अपील के पास पेंडिंग है, और 1,09,000 से ज़्यादा अपील जॉइंट CIT अपील के पास पेंडिंग है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सही वर्किंग नहीं की है अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इसलिए टैक्स पेयर से रिकवरी नहीं की जा सकती है। 8 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, और 8 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। जो रिटर्नें वेरीफाई होती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो 7 करोड़ 64 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, 5% पेंडिंग है। यदि आप ये डेटा 8 नवंबर से कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि 85,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल हुई हैं, 86,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं, और सिर्फ 19,000 रिटर्नें ही ऑलमोस्ट एक दिन में प्रोसेस की गई हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली बहुत कम रिटर्नें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की जा रही हैं। तो डे वाइज कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं उसका डेटा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आप पिछले 81 दिनों का डेटा देखते हैं तो सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रिटर्नें प्रोसेस की हैं। एवरेज नंबर ऑफ ITR जो एक दिन में प्रोसेस हो रही हैं 3,33,000 है। तो टोटल रिटर्नें जो वेरीफाई हो चुकी हैं 8 करोड़ 2 लाख हैं, और 7 करोड़ 64 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं।
तो 38 लाख रिटर्न ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ और टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिक यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिक टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।